आजकल स्कूलों में जो एक चीज़ देखी जा रही है छोटे बच्चों में ख़ास करके वो ये है कि छोटे बच्चे उन चीज़ों में ज़्यादा इन्वॉल्व होने लगे हैं या उन बच्चों को उन चीज़ों के बारे में पता लगने लगा है जिनके बारे में शायद पहले के लोगों को पता उनकी कॉलेज लाइफ में चलता था, है ना। लेकिन आज के समय में जिस लाइक कॉलेज में जा कर के पता चलता था कि गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के बारे में, है ना, अट्रैक्शन, मुझे ये पसंद है, मुझे ये पसंद नहीं है, वो लड़की मुझे अच्छी लगती है, ये चीज़ें पहले कॉलेज में पता चलती थी बच्चों को, है ना। लेकिन आज के समय में वो बातें बच्चों को बहुत जल्दी पता लगने लगी और बच्चे उस चीज़ में उन बातों को अपने व्यवहार में लाने लगे, अपने बिहेवियर में लाने लगे हैं। स्कूलों में ही 8th 9th के बच्चे तो मेरे ख्याल से बहुत बड़े हो जाएंगे। फर्स्ट सेकंड के बच्चे भी उन कामों में फर्स्ट सेकंड थर्ड और भी इनसे ऊपर ऊपर क्लासेस तो और ज़्यादा उनकी नॉलेज अभी होती जा रही है। लेकिन फर्स्ट सेकंड के बच्चे कितने छोटे होते हैं इन सब चीज़ों को लेकर के, इन सब बातों को लेकर के उनको भी इन चीज़ों के बारे में पता चलने लगा है कि लड़कों को किस लड़के को कौन सी लड़की पसंद है। और अगर इसे एक लड़के को कोई लड़की पसंद आ गई क्लास की तो बाकी जो बच्चे हैं उस लड़की को किस नज़र से देखेंगे। इवन ऐसा भी अभी एक इंसिडेंट सामने आया था कि किसी एक बच्चे को, मे बी वो फर्स्ट सेकंड का ही था, उस एक बच्चे को कोई लड़की अच्छी लगी होगी अपनी क्लास में। तो अब उसका तो जो उस लड़की की तरफ बिहेवियर है वो तो है, लेकिन बाकी जो उसी क्लास के बच्चे हैं उस लड़की को भाभी भाभी करके बोलते हैं। बच्चे लेटर लिख के देने लगे हैं, ये फर्स्ट सेकंड क्लास के बच्चों की बात है। वो लेटर लिख के देने लगे हैं, उसमें जो भी लिखते हैं वही प्यार के लिए जो शब्द इस्तेमाल होते हैं, आई लाइक यू एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा, छोटी छोटी चिट्स दे करके ये सब चीज़ें स्कूल में उन छोटे बच्चों के साथ छोटे बच्चे वो कर रहे हैं, उनमें इन्वॉल्व हो रहे हैं। अब हम इन चीज़ों को उन बच्चों का बचपना गए तो बचपना कह करके अगर हम इन चीज़ों को देखेंगे तो हम बिल्कुल उस बात पे हम उनको इतना सीरियसली नहीं लेंगे अगर हम उस बात को बचपना कह करके छोड़ देंगे, है ना। अगर हम इन चीज़ों को बचपना समझेंगे, ये बात बचपने वाली नहीं है ना, ये बचपने से बहुत आगे की बातें हैं कि उन्हें ये पता है कि लड़कियां अपोजिट जेंडर की तरफ लड़के अट्रैक्ट हो रहे हैं, उन्हें ये पता है कि लड़कियां अच्छी लगनी चाहिए, उन्हें ये पता है कि लड़कियों की अच्छी लगती हैं तो उनके साथ उनकी शादी होती है, उन्हें ये भी पता है कि लड़कियों की शादी होती है, लड़कियों की शादी होती है तो उनको दहेज मिलता है, उन्हें ये भी पता है। ये फर्स्ट सेकंड क्लास के बच्चों की बातें हैं जो उन्हें इतनी पता चल रही हैं। क्या कारण है उसका? क्या उन्हें एटमॉस्फेयर ऐसा मिल रहा है? क्या उनके दोस्त ऐसे हैं क्लास में? यार ये कारण नहीं है। कारण पता है क्या है? आज के समय के जो सबसे बड़ा कारण है सब चीज़ों का वो है फ़ोन। सबसे पहली बात, बच्चे फ़ोन से दूरी नहीं बना पा रहे हैं, पहली बात। दूसरी चीज़, शायद पेरेंट्स का भी कुछ ना कुछ उनके बच्चों के सामने ऐसी कोई बातें होती हैं, कुछ इस तरह की बातें होती हैं, भले उनको ये सब बातें मजाक में टाल देती हूँ, बट ये मजाक में बात टालने वाली नहीं है क्योंकि वो बच्चे सुन रहे हैं, है ना। बच्चे सुन रहे हैं। आप बच्चों के सामने बैठ कर के, पेरेंट्स लोग ही बच्चों के सामने बैठ कर के गॉसिप करते हैं। लेडीज़ की खास करके आदत होता है कि वो आसपास में अगर 2-4 लेडीज़ होंगी तो वो बैठ के गॉसिप करती हैं, इसमें कोई झूठ नहीं है, सब करते हैं। वो बैठ के आपस में गॉसिप करते हैं और बच्चे उन सब चीज़ों को सुनते हैं, लेकिन हम लोग उस चीज़ को सुन करके इग्नोर कर देते हैं कि नहीं बच्चा ऐसे क्या समझ में आएगा। नहीं, बच्चा सुन के बहुत कुछ समझ लेता है ना। पहली चीज़ तो पहला जो उसका स्कूल होता है उसका घर होता है, पहले जो उसके सिखाने वाले होते हैं, उसके जो गुरु होते हैं वो माँ बाप होते हैं। उनको देख करके, उनको सुन करके तो बच्चा बहुत सीखता है, बहुत जानता है, बहुत ज़्यादा। तो कहीं ना कहीं घर में ही ऐसा एटमॉस्फेयर है जो उन्हें इन सब बातों का पता चल रहा है। ये बातें पहले इतनी जल्दी नहीं पता चलती थी कि कौन किसको पसंद करेगा और किसी को कोई पसंद आ रहा है तो उसको क्या बोलना है, फिर उसका उसके सामने क्या बिहेवियर होगा, फिर बाकी जो बच्चे हैं उस व्यक्ति की तरफ क्या बिहेव रखेंगे, क्या अप्रोच होगा उन तरफ। ये सब बातें बच्चों को पहले नहीं पता चलती थी, लेकिन आज के समय में ये सब बातें बहुत जल्दी पता चलने लगी हैं। इसमें कोई झूठ नहीं है। फ़ोन दूसरा कारण हो सकता है, बट
पेरेंट्स, उनका एटमॉस्फेयर, बच्चों का जो एटमॉस्फेयर में वो हैं। तीसरी चीज़, बच्चों को ये सोच करके कि वो बच्चे हैं, उन्हें क्या ही समझ में आएगा, जो बातें कहीं भी और कोई सी भी किसी भी तरह की बातें शुरू कर देते हैं बच्चों के सामने, ये सब बातें बच्चा सुन रहा है, उसका इन सब बातों का उसके माइंड पे इफ़ेक्ट पड़ रहा है, उस बच्चे पे इफ़ेक्ट पड़ रहा है, और वो बच्चा इन बातों को सुन करके इन सब चीज़ों में इन्वॉल्व हो रहा है। बच्चा पैदा करना बहुत आसान हो सकता है, मे बी इट इज़ अ प्रोसेस, नॉट एनी काइंड, किसी और तरह की चीज़ नहीं है, प्रोसेस है। बच्चा पैदा करना बहुत आसान हो सकता है, बट बच्चे को पालना, सही परवरिश देना, सही संस्कार कर देना, सही विचारों से उससे सही विचारों की तरफ बढ़ाना, सही अप्रोच देना, है ना, ये सब बहुत मुश्किल है। और इन सब चीज़ों के लिए बच्चे को ये सारी चीज़ें सिखाने के लिए सबसे पहली जो चीज़ होती है ना, वो पेरेंट्स को ही बहुत सारी चीज़ें छोड़नी पड़ती हैं। सेक्रीफाइस, उन्हें अपनी छोटी छोटी चीज़ों के शौक के सेक्रीफाइस करने पड़ते हैं बच्चों के लिए, ताकि वो सही विचार ग्रहण कर सकें, उनके माइंड में अच्छी चीज़ें जा सकें, उनके मन में अच्छी चीज़ें जाएँ, अच्छे विचार जाएँ, इस तरह के घटिया विचार उनके मन में ना जाए। इस चीज़ के लिए सबसे पहली जो बाउंडेशन है वो पेरेंट्स को अपने ऊपर ही रखनी पड़ती है। वो चाहे उनका डेली रूटीन का हो, गॉसिप को, बात वगैरह को लेकर के वो किससे बात कर रहे हैं, कौन सी बात कर रहे हैं, बच्चों के सामने किस तरह की बात हो रही है, उनका आपस में बच्चों के सामने क्या व्यवहार है, ये सारी चीज़ें ध्यान में रखनी पड़ती हैं, क्योंकि बच्चा उन्हीं को देख रहा है सबसे ज़्यादा। स्कूल में भी बच्चा, टीचर्स अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर सकते हैं बच्चे को सही ट्रैक पे लाने की, ऐसा नहीं कि टीचर्स कोशिश नहीं करती, इवन और मदर टीचर का तो बहुत ज़्यादा इस चीज़ में वो होता है कि वो बच्चे पे, क्योंकि 8 घंटे, लगभग 5 से 6, 6 से 7 घंटे प्राइमरी सेक्शन में मदर टीचर का रोल बहुत ज़्यादा होता है। वो बच्चे पे बहुत ध्यान रखती हैं, एक एक बच्चे का बता सकती हैं कौन कितने पानी में है ना। उनका बहुत ज़्यादा फोकस होता है उन सब चीज़ों पे, और वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश भी करती हैं कि उन चीज़ों पे वो बच्चा गलत विचारों की तरफ, गलत संगत में ना जाए, वो पूरी कोशिश करती है। वहाँ से टीचर संभाल भी सकती हैं, लेकिन फिर से उन्हें वापस उसी एटमॉस्फेयर में जाना है जो घर वाला है। वो एटमॉस्फेयर टीचर्स चेंज नहीं कर सकती, वो वहाँ पे तो कंट्रोल पेरेंट्स को ही करना पड़ेगा, वहाँ पे और कोई कंट्रोल कर ही नहीं सकता है। बहुत ज़रूरी है कि बच्चे को सही विचार दिए जाएं। पहली कोशिश तो माँ बाप को ही करनी पड़ेगी, पेरेंट्स को ही करनी पड़ेगी कि बच्चा इन सब बातों से, इन सब विचार से, इस तरह की नॉलेज, जो ये इस तरह की फालतू नॉलेज है, इन सब बातों से बच्चा बचा रहे। कैसे बचेगा वो पेरेंट्स सोचें, है ना। पहली चीज़ तो ये। दूसरी चीज़, बच्चे को पालना यार सच में बहुत मुश्किल होता है, वैसे भी और वैसे भी। सबसे पहले बच्चे को इस चीज़ में तैयारी करनी पड़ती है कि बच्चे के मन पे सही असर पड़े, सही बातों का असर पड़े, सही बातों का प्रभाव पड़े, उसके मन तक सही चीज़ें जाएं, गलत चीज़ें ना जाएं, उसको उन विचारों की तरफ बढ़ाया जाए जो उसे एक सही इंसान बनाने में सहयोग करे, ना कि इस तरह का। दूसरी चीज़, फ़ोन का बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट, कि मान लो अब फ़ोन, पढ़ाई को लेकर के भी फ़ोन का काफ़ी ज़्यादा यूज़ होने लगा है, इसमें कोई झूठ नहीं है। उसमें भी ज़्यादा कंट्रोल करने की ज़रूरत है पेरेंट्स की तरफ से, कि बच्चा फ़ोन में सिर्फ़ और सिर्फ सही चीज़ें देखे, सही चीज़ें सीखे, उसका ध्यान सिर्फ़ और सिर्फ उन चीज़ों तक ही सीमित रहे जो पढ़ाई से रिलेटेड है, अदर नहीं, उन चीज़ों के बारे में उसको पता चले। इस चीज़ में भी पेरेंट्स को ही ध्यान देना पड़ेगा कि वो फ़ोन में क्या चला रहा है, क्या देख रहा है। पेरेंट्स को ही ध्यान देने की ज़रूरत है, और कोई ध्यान दे ही नहीं सकता इतना। इन दो चीज़ों ने बच्चे पे बहुत 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 गहरा प्रभाव डाला है। एक, बच्चे का एटमॉस्फेयर जिसमें वो रहता है, दूसरा फ़ोन, क्योंकि बहुत सारी चीज़ों की जानकारी जो बच्चे को भी नहीं मिलनी चाहिए, बहुत कंट्रोल होना चाहिए, वो चीज़ों की जानकारी फ़ोन के माध्यम से उस बच्चे को मिल रही हैं। वो कैसे उस तरफ बढ़ रहा है, ये चीज़ पेरेंट्स को देखनी ज़रूरी है। पेरेंट्स को देखनी पड़ेगी कि बच्चा फ़ोन में क्या कर रहा है, क्या देख रहा है, कहीं वो गलत चीज़ों की जानकारी तो नहीं ले रहा है। इवन अभी अभी ऑस्ट्रेलिया में एक वो बना भी है, एक लॉ बना है अभी, कि एक एज तक के बच्चे जो हैं, उनके फ़ोन चलाने पे, उस पर एक कंट्रोल होगा, या बच्चों को फ़ोन से दूर रखा जाएगा। उस तरह की बच्चे फ़ोन के प्रभाव में बहुत जल्दी ना आए, या कुछ सीमित चीज़ों तक ही उनकी पहुंच रहे, ज़्यादा उसमें वो ना हो। एक कानून पास हुआ है अभी ऑस्ट्रेलिया में, क्योंकि बच्चे उन चीज़ों को देख करके, उनको चीज़ों को देख रहा है और देख रहे हैं, जान रहे हैं, और उस चीज़ों से बच्चों में जो एक वो होती है ना, टीनेज जो होती है, वो बच्चों में बहुत जल्दी आ रही है उन चीज़ों को देख करके।
अभी इस तरह की काफ़ी रिपोर्ट्स न्यूज़पेपर में भी आई हैं। ऑस्ट्रेलिया का ये लो जो बच्चों को लेकर के बनाया कि फ़ोन से उन बच्चों की कुछ समय तक दूरी कैसे रखी जाए, या एक एज के बच्चे जो हैं फ़ोन का यूज़ नहीं करेंगे। एक ये, और एक रिपोर्ट ये भी थी कि लड़कियों में अब जो है पीरियड्स जो हैं वो बहुत 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 कम एज में होने लगे हैं। ये सारा कमाल जो है ना, सब फ़ोन का ही करा धरा है। और फ़ोन उन बच्चों के हाथ में पहुंच रहा है, इतनी आसानी से पहुंच रहा है, बच्चों की उन सब चीज़ों तक पहुंच हो पा रही है। इसमें ज़्यादा जो रोल है वो पेरेंट्स का है कि बच्चे उन चीज़ों को जान रहे हैं। इसका मतलब पेरेंट्स बच्चों को फ़ोन दे करके या तो उनके साथ नहीं बैठते हैं, या उनको फ़ोन दे करके छोड़ दिया जाता है कि चला लो आराम से। बट ऐसा नहीं होता है, देखना पड़ता है, उनके पास बैठना पड़ता है। जितनी देर बच्चे फ़ोन चला रहे हैं उतनी देर पेरेंट्स को अपना ध्यान देना ही पड़ेगा कि बच्चा कहाँ क्या कर रहा है, फ़ोन में क्या देख रहा है, क्या चला रहा है, कहाँ इन्वॉल्व है। ये सारी चीज़ें बहुत हो सकता है, ये हो सकता है बिल्कुल कि बच्चों को पेरेंट्स की इतनी ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस फाउंडेशन बर्दाश्त नहीं हो, बिल्कुल हो सकता है, इसमें कोई झूठ नहीं है। लेकिन अगर एक बच्चे को अगर सही विचारों की तरफ, सही चीज़ों की तरफ आगे रखना है, आगे करना है, आगे बढ़ाना है, तो पेरेंट्स को बच्चे की तरफ स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा। कोमल बन कर के, उनके साथ मीठे बन के कोई काम नहीं चलेगा। एक एज तक तो जितना हो सके बच्चों के साथ स्ट्रिक्ट रहने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा। प्यार से भी समझाया जा सकता है, बिल्कुल। अगर प्यार से काम चल सकता है तो चले, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर प्यार से काम नहीं चल रहा तो पेरेंट्स को बच्चे की तरफ स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा, बहुत ज़रूरी है। बट आजकल के पेरेंट्स बच्चों के साथ स्ट्रिक्ट नहीं होते हैं। पहले तो पेरेंट्स इन चीज़ों पे बहुत ज़्यादा ध्यान रखते थे कि बच्चा कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है, किन के साथ उसकी दोस्ती है, उनके साथ उसका क्या बिहेव है, ये सारी चीज़ें होती थी। पहले के पेरेंट्स बहुत स्ट्रिक्ट होते थे अपने बच्चों के मामले में, बहुत ज़्यादा। उनका अपने बच्चों को ज़्यादा किसी से घुलना मिलना जुलना पसंद नहीं था। लेकिन फ़ोन ने ये चीज़ें आज के समय में बहुत ज़्यादा ख़त्म कर दी हैं, और पेरेंट्स भी फ़ोन दे करके बच्चों को काफ़ी फ्री होने लगे हैं कि बच्चा फ़ोन में बिज़ी हो जाएगा, उसको फ़ोन दे दो, पकड़ा दो। वो चीज़ गलत है, वो बच्चों पे गलत प्रभाव डाल रही है। इसलिए इस चीज़ को लेकर के पेरेंट्स को सोचना पड़ेगा कि बच्चे उन चीज़ों के बारे में, उन बातों के बारे में ना जानने पाएँ। स्कूल में टीचर्स कोशिश कर सकते हैं, अपनी तरफ से पूरी पूरी कोशिश करेंगे, लेकिन घर में इन चीज़ों की तरफ ज़्यादा ध्यान तो पेरेंट्स को देना पड़ेगा। कुछ चीज़ें पेरेंट्स को भी, एक्चुअली कुछ नहीं, बहुत सारी चीज़ें पेरेंट्स को सेक्रीफाइस करनी पड़ती हैं, क्योंकि बच्चे को पालना सबसे मुश्किल काम है। उसको सही विचारों की तरफ बढ़ाना, उसे एक सही इंसान बनाना, ये जिम्मेदारी पेरेंट्स की बहुत 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 बड़ी भूमिका होती है इस बात में। इसलिए पेरेंट्स को एक बच्चे को पालने के लिए बहुत सारी चीज़ें छोड़नी पड़ती हैं, और बहुत सारी नई चीज़ें अपनानी भी पड़ती हैं। इसलिए इन दोनों ही बातों में बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है कि कब बच्चों को लेकर के स्ट्रिक्ट होना है, कब बच्चों को लेकर के थोड़ा सॉफ्ट होना है। ये दोनों चीज़ें बहुत, ना तो बिल्कुल सॉफ्ट होकर के काम चलेगा कि बिल्कुल ही सॉफ्ट हो जाओ, ना ही बिल्कुल स्ट्रिक्ट होकर के काम चलेगा कि बिल्कुल ही स्ट्रिक्ट होना। बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है, ताकि बच्चा बाहर वालों पे कम विश्वास करके आप पे ज़्यादा विश्वास करे, है ना। वो चीज़ है। बिल्कुल बच्चे को ये लग सकता है अगर आप उसकी तरफ स्ट्रिक्ट हो कि मेरे साथ वो हो रहा है इस तरह का, ये फलाना, जो भी बच्चे मतलब सोच सकते हैं। लेकिन जब तक अपने हिसाब से उसे अपना सही गलत सोचने की एटलीस्ट बुद्धि नहीं आती, तब तक तो पेरेंट्स को उसके प्रति अपना पूरा पूरा रोल अदा करना ही पड़ेगा। आज के समय में ये बहुत सारी समस्याएं ऐसी हैं जो फ़ोन की वजह से पैदा हो गई हैं। ये जो टीनेज बच्चों में जल्दी आ रही है, फ़ोन उसका एकमात्र तो नहीं कहूँगी, पर एक कारण तो है, बहुत बड़ा कारण है। और ये इसलिए फ़ोन से संपर्क सिर्फ उतना बने बच्चों का जितनी ज़रूरत हो, एक्स्ट्रा ना बने। और एक्स्ट्रा ना बने इसके लिए पेरेंट्स को ही अपनी तरफ से एफर्ट करने पड़ेंगे, बहुत ज़रूरी है। ज़रूरत के हिसाब से ही चीज़ें हों तो सही है, उसकी आदत ना हो, उनकी लत ना हो, वो गलत हो जाता है। तो आदत नहीं होनी चाहिए किसी भी चीज़ की। तो ये चीज़ देखनी बहुत ज़रूरी है कि बच्चा फ़ोन में सिर्फ़ और सिर्फ सही चीज़ों की तरफ बढ़े, गलत चीज़ों की उसे जानकारी प्राप्त ना हो। और इस चीज़ के लिए पेरेंट्स को ही रूल्स रेगुलेशंस जो भी हैं बच्चों के लिए बनानी ज़रूरी है।